का हार्दिक स्वागत है। आज अभी अभी हमारे संतोष भाई साहब ने एक सूचना दी कि हमारे जो मिशन के जो प्रेसिडेंट हैं श्री ललित जी मल्होत्रा, उनका जन्मदिन है। तो हम सब लोग उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और उनका स्नेह, उनका जो सहयोग है और उनकी जो निष्ठा है, उससे प्रेरणा हम लोग लेते रहें। यही राम चरणों में प्रार्थना है। और इसके साथ में एक चीज़ मेरे मन में और आ गई थी कि अगर हम एक करेक्शन, जो हमारा जो ग्रुप है, जो हम लोग रेगुलर हैं जुड़े हुए, अगर हम लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर दे दें तो फिर अच्छा इसलिए हो जाएगा कि जिसका जिस दिन जन्मदिन होगा उसको उस दिन हम कम से कम शुभकामना तो दे ही दिया करेंगे, है ना। और शुभकामना के साथ में फिर जब कभी मौका मिलेगा तो फिर मिल के, और दूसरा वाला केक तो नहीं, लेकिन मिल्क केक जो है उसका स्वाद हम जरूर ले लेंगे। तो एक ये भी एक है कि हम थोड़ा सा अपना डेटाबेस जो है वो तैयार करें, ताकि आगे का जो एक वो है उसको किया जाए। कुछ लोगों को मैंने एक अभी कल ही मैंने बनाया है, आश्रम करके एक मैंने बनाया है अपना ग्रुप। उसका मकसद यही है, वही था कि जिस समय मैंने उसको खुला छोड़ दिया था तो बहुत सारी फोटो फूट वगैरह फिर आनी शुरू हो गई थी। लेकिन मैं उसको इसलिए शुरू किया कि ताकि हम विशुद्ध रूप से जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, खास करके हमारी संस्कृति के बारे में, और हमारी जो जाति है हिंदू जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके बारे में, और हमारा जो देश है इसके बारे में, इनके बारे में जो जानकारी खास करके एक साइंटिफिक बेस के ऊपर हो। तो मैं चाहता हूं कि वो जो ग्रुप है वो इस तरीके का हो कि उसमें हम एक दूसरे को उसकी जानकारी दे सकें। तो उसमें अभी मैंने उसको ब्लॉक किया हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि वो फिर भरमार ना हो जाए, क्योंकि ये हमारी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि जब हम किसी भी ग्रुप के साथ में जुड़ते हैं तो हमने कहीं ना कहीं से, बाकी जगह से हम उठा उठा के उसमें मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। हमारी ओरिजिनलिटी उसमें नहीं होती है, या हमको ये भी नहीं पता होता है कि ये ग्रुप जो है इसका नेचर किस तरह का है और इसमें हमने कौन से मैसेजेस भेजने हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अभी इसको ब्लॉक किया हुआ है ताकि हम अपनी नेचर को समझ लें। लेकिन यदि आपके पास में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे अध्यात्म से संबंधित है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कला है उससे संबंधित है, या फिर अध्यात्म से ऐसी संबंधित है जिसमें वैज्ञानिकता का पुट हो, साइंटिफिक हो, तो वो जो चीज़ है वो आप अभी फ़िलहाल मेरा जो 93 वाला जो नंबर है उस पर आप भेज दीजिए, ताकि मैं फिर इसमें डाल दूंगा। फिर जैसे जैसे हम ट्रेंड होंगे वैसे वैसे हम इस चीज़ को, और साथ ही उसमें एक ये भी है कि विशुद्ध रूप से जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि बहुत मना करने के बावजूद भी जो राजनीति है ना, ये राजनीति हमारे दिमाग में इतनी घुसी हुई है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके जो मैसेजेस हैं और पार्टीज़ का जो पक्ष और विपक्ष है उसको हम लेके आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप के अंदर वो चीज़ ना हो। तो ये एक आपको और सूचना देनी थी। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आप आश्रम भी नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आश्रम के, हाँ, आश्रम के नाम से किया है मैंने। फिर बाद में मैंने सोच रहा था, मैंने कहा एक वो कोई मेरे ख्याल से वेब सीरीज आया था आश्रम के नाम पे, तो मैंने कहा कहीं लोग घबरा ना जाएं, क्योंकि वो वेब सीरीज बड़ा 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 अजीब तरीके का था वो, है ना। और हमने थोड़ा सा विरोध भी उसका किया था कि भाई आश्रमों को क्यों बदनाम कर रहे हो। आश्रम जो है वो इस तरह के नहीं है। एक या दो कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के होते हैं जो उसकी वजह से आप हमारी जो आश्रम की जो संस्कृति है, देखिए
बेस है हमारा वर्ण और आश्रम। ठीक है, तो वर्ण और आश्रम हमारा, हम ना समझने के कारण हमने उन सब चीज़ों को अपने जो स्थिति थी उससे गिरा दिया है। तो आश्रम का अर्थ ही यह है कि जहाँ पर हम विश्राम कर सकें, या जहाँ पर हमको ऐसा ऐसा ज्ञान मिल सके ताकि हम श्रम करते हुए भी, आप कर्म करते हुए भी और निष्कामता की स्थिति का आप अनुभव कर सकें। तो इसलिए ये आश्रमों की परंपरा थी। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 23, 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 23। यहाँ हम कह रहे थे कि गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते, कि ये जो गुण है, ये गुण ही समस्त कर्मों को कर रहे हैं, सारी क्रियाओं को। वर्तंत का अर्थ क्या है? बरत रहे हैं। ठीक है, वर्तंत का ये जैसे हम लोग व्यवहार में भी एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, कि बरतना, कि तुमको तब पता चलेगा जबकि तुम उसके साथ में वर्तोगे। तो ये जो वर्तना शब्द जो है, ये असल में यहीं से, अर्थात संस्कृत से लिया गया है। गुणा वर्तंत, अर्थात गुण जो है वही जो, जिसको आप व्यवहार बोलते हैं, जिसको आप क्रिया बोलते हैं, ये सब कौन कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन कारण है? तो कहते हैं गुण कारण है। कहते हैं ऐसा सोचते हुए योग तिष्ठति नेंगते, है ना। वो कहते हैं कि वह किसी भी प्रकार की वो चेष्टा नहीं करता है। चेष्टा नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ? चेष्टा मतलब का मतलब निकम्मा होना नहीं है, अक्रिय होना नहीं है, या निष्क्रिय होना नहीं है ना। ये जो चीजें हैं, क्योंकि हम अक्सर इन सब चीजों का को एक जिसको हम बोलते हैं ना, शेल्टर के रूप में ले लेते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हमारे यहाँ इस प्रकार के हैं, जैसे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब कोई व्यक्ति जो है वो अगर हिंसा करने वाला है, किसी को मार देता है, और फिर क्या कहता है कि जी मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूँ, ये तो किसने किया है? परमात्मा ने, ईश्वर ने करवाया है। तो ये जो, जिसको हम बोलते हैं ना कुतर्क, ये कुतर्क नहीं। यहाँ पर क्या है? योवतिष्ठति नेंगते, अर्थात जो करता हुआ भी अकर्तृत्व के भाव में रहता है। कर तो रहा है, लेकिन करते समय वो इस ये जो दो जो चीजें हैं ना, आत्मा और शरीर, आत्मा और प्रकृति, इन दोनों को जो अलग अलग करने की क्षमता रखता है, उनमें जो डिवीजन अच्छी तरह से जो कर लेता है, जिसको हमारे यहाँ विचार या विवेक कहा गया है, अलग अलग करना है, अलग अलग करते हुए जब वो चलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति, अर्थात जो गुणातीत व्यक्ति है, वो गुणों के स्वरूप को जानता हुआ भी व्यवहार तो करता है, लेकिन उस व्यवहार से ऊपर उठ के करता है, उस व्यवहार से ऊपर उठकर व्यवहार करता है। इसका मतलब वो सामान्य व्यवहार नहीं होता। वो व्यवहार किस प्रकार का है? तो वो एक थोड़ा सा अलग हटके व्यवहार है, जिसको हम आध्यात्मिक रूप बोलते हैं, जिसको यहाँ पर अभी हम जो काम कर रहे हैं वो त्रिगुणातीत नहीं है, बल्कि तीन गुणों के बंधन के रस्सी में बंधकर हम कार्य कर रहे हैं। और अब जो कार्य करता है, जो त्रिगुणातीत कार्य करता है, वो किस प्रकार से करता है? वो इन बंधनों से मुक्त होकर करता है। इसका संत लोग कभी कभी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जेल में दोनों ही जाते हैं। जेल में कैदी भी जाता है, जेल में जो है वो कैदी भी जाता है, और जेल में जेलर भी जाता है। लेकिन उस जेल में जाने के में दोनों के अंदर फर्क है। जो कैदी जा रहा है, वो कैदी किस लिए जा रहा है? क्योंकि उसने अपराध किया है, उसने अपराध किया है, उस अपराध के दंड को भोगने के लिए वो वहां पर जा रहा है। अर्थात वो जो भोक्ता बनकर वो जा रहा है। और जो जो जेलर है, वो जेलर भी वहां पर जा रहा है, लेकिन जेलर किस रूप में जा रहा है? जेलर वहां जेल में जाते हुए भी वो जो जेल में मिलने वाला जो अपराध का जो दंड है, वो अपराधी के रूप में वहां नहीं जा रहा है। बस इसी प्रकार से जो त्रिगुणातीत व्यक्ति है, वो त्रिगुणातीत मुक्त होकर
वो वर्तता तो है, लेकिन वर्तने की स्थिति के अंदर रहते हुए भी वो क्या रहता है, मुक्त भाव से रहता है, किसी बंधन में नहीं रहता। जबकि हम लोग अर्थात जो अभी तीन गुणों के भीतर बरत रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, कभी कोई गुण पकड़ के खींच लेता है और कभी कोई गुण पकड़ के खींच लेता है। तो ये जो तीन है, और आपने सुना होगा, पांच वाली बात भी आपने सुनी होगी, तीन वाली बात भी है और पांच वाली बात भी है। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी निष्ठा अलग अलग जगह पर होती है तो आपका जो व्यक्तित्व होता है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। आपका जो व्यक्तित्व है वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है। त्रिगुणातीत कौन है? त्रिगुणातीत वह है जो कि संपूर्ण रूप से जीता है, संपूर्ण रूप से जीता है, किसी एक गुण में रहकर नहीं जीता, लेकिन वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर जो जीता है उसको क्या बोलते हैं, उसको त्रिगुणातीत बोलते हैं। अब हम लेते हैं ये, क्योंकि अब जो बातें 24वें और 25वें श्लोक में जो कही गई हैं ये हम लोग काफी जगह, इसीलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं कि आप शीट्स बना लेंगे अगर, है ना, 3 शीट्स अगर आप बना लें, और वो जो 3 शीट्स हैं उसके ऊपर आप लिख लीजिए भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और साथ में आप राजयोग भी अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। और उस साधना के जो लक्षण है, उसकी जो परिभाषा है जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दी है, उनको अगर आप नोट करना शुरू कर दें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा जैसे कि वो भक्ति योग और ज्ञान योग या कर्म योग, ये नाम तो अलग अलग हैं लेकिन इनके जो लक्षण हैं वो काफी कुछ एक ही जैसे हैं। अब प्लीज देखिए, कर दीजिए, 3 शीट्स में एक हो गई भक्ति योग, दूसरी हाँ, दूसरी देखिए, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ठीक। हाँ, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो ये हो गया ज्ञान योगी, भक्ति योग या भक्त और कर्म योगी। इन इन तीनों के आप उसके ऊपर लिख दीजिए लक्षण, है ना। इनके लक्षण क्या है, लक्षण का मतलब कौन सी इनकी विशेषताएं, कौन सी इनकी खासियत है। जिस समय आप इस साधना को करते हैं तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो किस प्रकार के आता है, वो जो लक्षण है, उन लक्षणों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो तीनों में जो बेसिक चीज है, तीनों में जो बेसिक चीज है, जैसे मुझे ध्यान है कि जब आप स्पोर्ट्स में देखते हैं, स्पोर्ट्स में बड़ा सिंपल सा एक है, जब आप स्पोर्ट्स में देखते हैं तो वहां क्या कहा जाता है कि स्टेमिना बहुत जरूरी है। अगर आप में स्टेमिना नहीं है तो आप खेलेंगे क्या। तो बेसिक चीज हो गई स्टेमिना। इसका मतलब आप जो शुरुआत है वो कहाँ से करेंगे, स्टेमिना से करेंगे। इसी तरह जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आप अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता होगी, सबसे पहले तो हो आपको स्वर व्यंजन आदि की आवश्यकता होगी। जो शब्द ज्ञान है, जब तक आपको शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसके अर्थ, तब तक आप उसके भाव, तब तक आप उसके उद्देश्य को कैसे समझ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज हो गई ना। आपको कच्ची से तो पास करना ही पड़ेगा, आपको अ आ ये यहाँ से सीखना पड़ेगा। कहते हैं ये बेसिक चीजें हैं, चाहे आप भक्ति के मार्ग से चलते हैं, चाहे आप कर्म के मार्ग से चलते हैं, चाहे आप ज्ञान के मार्ग से चलते हैं, लेकिन ये चीज बेसिक है। और ये जिस समय और भी आप गहराई में उतरेंगे तो आपको लगेगा कि सबका परिणाम एक ही है। यहां पर उसी चीज को आप महसूस करेंगे। ये जो 2 श्लोक हैं, इन 2 श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष निकाल कर रख दिया। कौन कौन सा? ये जो 24वां और 25वां श्लोक है, क्योंकि पिछला वाला जो था वो थोड़ा सा वो था, मुझे लगता है कि वो क्लियर हो गया। अगर लेकिन नहीं हुआ हो तो हम उसके लिए जो शुक्रवार का दिन, क्योंकि शनिवार को तो बसंत पंचमी है तो सुबह के टाइम यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो हम शुक्रवार का दिन हम उसके लिए रख लेंगे कि ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं,
क्योंकि मुझे लगता है कि तब तक हम 14वें अध्याय की पूर्णाहुति कर लेंगे, तो हम तभी आगे 15वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हमको प्रकृति का, अर्थात ये जो गुण है, इन गुणों की बात समझ में नहीं आती है, गुणत्रय विभाग जो है हमको समझ में नहीं आता, तब तक हम उस पुरुषोत्तम योग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किस टाइम, जिस समय आप रिपीट करते हैं इसको, जिस समय आप इसको पढ़ते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि होमवर्क जब आप करते हैं, वहां पर जो भी चीज आपको लगती है कि यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो उसकी चर्चा हम शुक्रवार को हम करेंगे। अब यहाँ पर आइए देखिए 24 और 25 श्लोक। 25वें श्लोक में भगवान ने कहा गुणातीतस्य उच्यते, वह गुणातीत है। कहते कौन गुणातीत है, कौन गुणातीत है ना? तो कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। यहाँ ये जो है ना, मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। देखिए कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं बार बार, है कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। तो हम पहले वो जो रिपीट शब्द हुए हैं उनको हम समझ लेते हैं, कौन कौन से। देखिए ऊपर वाली जो लाइन है, सबसे पहली जो 24वां जो श्लोक है, उसके जो ऊपर की जो लाइन है, उसमें दो शब्द रिपीट हुए हैं, सम सम। देखिए सम दुख सुख, सम दुख सुख, और साथ में आता है सम लोष्टाश्म कांचना। ठीक है ना, सम लोष्टाश्म कांचना। इसको थोड़ा सा हम समझे, सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है जो एक समान समझता है, जो एक समान समझता है। कहते किसको एक समान समझता है? कहते हैं दुख और सुख इन दोनों को एक समान समझता है। दुख और सुख इन दोनों को एक समान समझता है। एक समान समझने का अर्थ क्या हुआ कि जिस समय उसको दुख की प्राप्ति होती है तो वो दुख को सुख से अलग नहीं मानता है, वह दुख को सुख से अलग नहीं मानता, और जिस समय उसको सुख की प्राप्ति होती है तब वो सुख और दुख को अलग अलग नहीं मानता। इसको और थोड़ा सा हम स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट नहीं हो। हाँ, इसको हम ऐसे स्पष्ट करते हैं कि जिस समय उसके जीवन में दुख आता है तो वो दुख को क्या समझता है? कहते हैं ये जो दुख है ये टिकने वाला है, ये जो दुख है ये टिकने वाला है। कहते नहीं, टिकने वाला नहीं है, इसमें बदलाव आएगा। ठीक है, और जिस समय सुख आता है तब वो जो सुख है क्या वो टिकने वाला है? कहते हैं वो भी टिकने वाला नहीं है। इसका मतलब दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों बदलते हैं, और जिस समय दोनों बदलते हैं तो वो इस बात के अंदर जाकर उसको समझने की कोशिश करता है कि अरे भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो मुझको दुख मिला था वो दुख के साथ में जुड़ा हुआ था सुख, और जिस समय सुख का अनुभव होता है तो उस सुख के साथ में क्या मिला हुआ था? दुख मिला हुआ था। आपने एक जगह एक परिभाषा मैंने लिखवाई थी आपको, और वो लिखाया था कि अनुकूलता जो है, अनुकूल जो प्रतिवेदना है, अनुकूल जो संवेदना है ना, वो क्या चीज है? वो है सुख, और प्रतिकूल जो संवेदना है वो है दुख। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये बदलती रहती है। सर्दियों में अनुकूलता कुछ और है और गर्मियों में अनुकूलता कुछ और है। इसका मतलब क्या हुआ? जब अनुकूलता में परिवर्तन होगा तो वही व्यक्ति, वही स्थिति, वही परिवेश आपके लिए सुख का कारण बनेगा, और जिस समय वो प्रतिकूल होगा तब वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा।
तो वो क्या समझता है? वो ये समझता है, ये दूसरे अध्याय के अंदर भी भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है इस बात को। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत। वहां पर भी भगवान ने यही उपदेश दिया दूसरे अध्याय में, जो सांख्य योग है। और यहां पर भी भगवान यही कहते हैं कि सम रहे। किसमें सम रहे? सम रहे, इन दोनों के अंदर सम रहे। सुख में और दुख में वो कोई भेद ना करे। और असलियत भी, हमारा अनुभव भी क्या बताता है? हमारा जो अनुभव है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी क्या बताता है? वो एक गीत था बड़ा पुराना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, याद होगा आपको, है ना? राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हाँ, और सुख है एक छांव, ढलती आती है जाती है, और दुख तो अपना साथी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो हैं ये अलग अलग नहीं है, ये दो धागे नहीं हैं, बल्कि एक ही जो धागा है उसके दो छोर हैं। एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ दुख है ना? एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो यहां पर ये समत्व, और दूसरा कहते हैं समलोष्टाश्म कांचना। ये बीच वाला मैं बाद में आपसे बात करूंगा। ये सम शब्द का आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली लाइन के अंदर, और रिपीट इसीलिए किया है। सम लोष्ट अश्म कांचना। लोष्ट मैंने क्या होता है? मिट्टी का डला। अश्म मैंने क्या होता है? पत्थर। और कांचना, कांचन का अर्थ होता है सोना। वो कहते हैं इन तीनों में जिसकी क्या है? समदृष्टि है। समदृष्टि है। क्या से समदृष्टि है? ये तीनों आए कहां से हैं? ये जो तीनों हैं, ये तीनों आए कहां से हैं? देखिए, मिट्टी का डला तो मिट्टी का डला है ही, और जो पत्थर है वो भी आप जानते हैं वो भी कहां से आता है। वो भी जो रचना है उसके मूल में क्या है? उसके मूल में मिट्टी ही है। अब आप कहेंगे कि सोना और मिट्टी, हम दो जगह बांट लेते हैं, सोना और मिट्टी। अच्छा बताइए कि वो जो कुम्हार जो है वो लाता है ना, कहाँ से? मिट्टी खोद के लाता है और बनाता है क्या? बर्तन बनाता है, ठीक है। अच्छा, सोने की क्या होती है? सोना ऊपर से बरसात के साथ में गिरता है या उसको कहीं और से लाते हैं? सोना जो है वो बरसात में गिरता अगर हो तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसी बरसात होनी चाहिए। लेकिन वो भी नहीं आता। वो कहाँ से आता है? उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम जमीन से ही पैदा होता है, उसकी भी खाने होती हैं। और जब उसकी खाने होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो मूल रूप से क्या समझता है? मूल रूप से वो क्या समझता है? जो मूल तत्व है, मूल तत्व क्या है? वो मिट्टी ही है। चाहे वो सोना है, और वो आपने सुना होगा ना, एक पति पत्नी की, हाँ, रंका बंका की एक बड़ी मशहूर हमारे यहाँ एक वो आती है कि वहां पर क्या हुआ, वो तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा था जो पति था, लेकिन पत्नी कहती है कि सोने के ऊपर मिट्टी नहीं, बल्कि आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? वो मूल तत्व को जानता है। आप सभी जानते हैं कि हीरा हीरा और जो कोयला होता है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एक ही होती है ना? एक ही चीज होती है। लेकिन हम जो है वो हीरे को क्या समझते हैं, है ना? उसकी हम कितनी कीमत देते हैं, और वो जो कोयला होता है उसकी हम क्या कीमत देते हैं। कीमत में बहुत असर है। लेकिन जो उस विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति है उसके लिए क्या है? दोनों एक ही जैसे हैं। कहते हैं इसी प्रकार से समलोष्टाश्व कांचना, जो इन सब चीजों में, ये मेटलिस्टिक चीजें हैं,
ये जो यहां पर बताई है सम लोष्ट अश्म कांचन, इसका मतलब हम इनको प्राप्त करके क्या समझते हैं? आपको ध्यान होगा कि कोहिनूर जो था, कोहिनूर कहते सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो डायमंड था उसमें माना जाता था, और उसके लिए कितनी कितनी लड़ाइयां हुई, धन के लिए कितनी लड़ाई होती है ना, जमीन के लिए कितनी लड़ाई होती है। अच्छा, कोई अगर जरा किसी से पूछे कि जमीन तो ये जमीन है किसकी, ये जो जमीन है, जिस जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, ये जमीन है किसकी, ये जिस समय हम विचार करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने असलियत आती है। इसलिए कहते हैं सम दुख सुख सम लोष्टाश्म कांचना। सम का मतलब एक समान जो समझता है, जो भेद नहीं जानता है, जो उसमें भेद नहीं, भेद कैसा, तत्वतः भेद नहीं जानता है। व्यवहार की दृष्टि से एक अलग बात है, लेकिन तत्वतः मूलतः जो जानता है कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है। और साथ में उन्होंने कहा स्वस्थ। स्वस्थ आप किसको बोलते हैं? हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर बोलें तो स्वस्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ। स्व आप लिख लीजिए और प्लस कर लीजिए और आगे स्थ लिख दीजिए। स्वस्थ का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने में स्थित है। एक तो ये अर्थ हुआ इसका। और दूसरा स्वस्थ का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं 3 प्रकार की चीजें हैं। अस्वस्थ जिसको आप बोलते हैं, अस्वस्थ कब होता है? जैसे हमने जिस समय 3 गुणों के बारे में पढ़ा, तो उन 3 गुणों के बारे में पढ़ते समय हमने प्रकृति और विकृति, इन 2 शब्दों के बारे में ध्यान होगा आपको चर्चा की थी, है ना? हाँ, कौन कौन? प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ यह है जहां पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये सम हो, उसको बोलते हैं प्रकृति। ठीक है, जहां पर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये एक समान हो, उसको बोलते हैं प्रकृति। और विकृति का अर्थ क्या हो गया? जिस समय इनमें से कोई चीज बढ़ी और कोई चीज घटी, उसको हमने क्या कह दिया? विकृति बोल दिया। ये विकृति वैसी मत लीजिएगा, रूप और कुरूप वाली मत लीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग हटके शब्द का प्रयोग है। अब जो जिसको आप रोगी बोलते हैं, जब स्वस्थ शब्द का यहां प्रयोग किया, तो जिसको आप रोगी बोलते हैं, उस रोगी शब्द का अर्थ क्या है? आयुर्वेद के पास जब आप जाएंगे तो कहते हैं कि 3 प्रकार के तत्व हैं, वात, कफ और पित्त। वात, कफ और पित्त, कहते हैं ये जो तीनों सम होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो व्यक्ति क्या होता है? स्वस्थ होता है। और जिस समय इसमें विकृति होती है, अप डाउन होता है, कफ की मात्रा आपको बढ़ गई, है ना, पित्त की मात्रा आपको बढ़ गई, वायु की मात्रा आपको बढ़ गई, उसमें अप डाउन हुआ, तो कहते हैं आप रोगी हो गए। तो स्वस्थता का अर्थ क्या है? स्वस्थता का अर्थ इनडायरेक्टली वही है, जैसे यहां पर 3 चीजें हैं, वात, कफ और पित्त, इसी तरह से दूसरी जगह पर 3 चीजें कौन सी हैं जिनका वर्णन अभी किया है, जिनका अभी वर्णन पीछे किया है? वो 3 चीजें हैं ना। यहां पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, कफ और पित्त का सम होना आवश्यक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्वस्थ बोलते हैं। यहां पर स्वस्थ का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, या ये तीनों जिसमें एक समान हो जाते हैं, अपनी प्रकृति में जो आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्वस्थः। समत्व दृष्टि जिसकी होती है, समत्व जिसकी दृष्टि होती है, और जो समत्व की स्थिति में रहता है, और साथ में तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। यहां पर देखिए तुल्य शब्द का बार बार प्रयोग किया गया। ये आखिर तक आ जाइए। तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यः
तुल्यो मित्रारिपक्षयो। ये तुल्य शब्द का अर्थ भी वही है जो सम शब्द का है। तुल्य शब्द का अर्थ जो है वो भी देखिए, तुल्य शब्द और सम शब्द, अगर सम शब्द आपको समझ में आ गया है तो ये जो तुल्य शब्द है ना, ये तुल्य शब्द, ये भी अब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुल्य शब्द और सम शब्द एक ही चीज है। अब सम के हिसाब से आप जोड़कर देखिए कौन सा आ गया। कहते हैं तुल्य प्रिया प्रियो, तुल्य प्रिया प्रियो, जिसके लिए प्रिय और अप्रिय दोनों क्या है, तुल्य है। जिसके लिए प्रिय और अप्रिय दोनों तुल्य हैं, अर्थात एक समान है। एक समान का अर्थ क्या हुआ कि ना तो उसके लिए कोई प्रिय है और ना ही उसके लिए कोई अप्रिय है। ना उसके लिए कोई प्रिय है और ना ही उसके लिए कोई अप्रिय है। भाई, प्रिय कब होगा, जब अनुकूल होगा, और अप्रिय कब होगा, जब प्रतिकूल होगा। और जब वो इस बात को जान चुका कि ये सब कुछ जो है, प्रियता अप्रियता जो भी कुछ हो रहा है ये प्रकृति का है, तो प्रकृति का होने के कारण वो उसको अपने साथ में जोड़कर नहीं देखता, तो इसलिए उसके लिए ना तो कोई प्रिय है और ना उसके लिए कोई अप्रिय है। अब कहते हैं धीरः। धीरः, देखिए ऊपर देखिए स्वस्थ शब्द का प्रयोग किया था, यहां पर धीरः शब्द का प्रयोग किया है बीच के अंदर, और आगे उन्होंने फिर क्या कह दिया, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और आत्म संस्तुति, आपकी अर्थात उस व्यक्ति की कोई निंदा करता है या उसकी कोई संस्तुति करता है, अर्थात प्रशंसा करता है। उसकी कोई निंदा करता है या कोई उसकी प्रशंसा करता है, वो कहते हैं उन दोनों स्थितियों में वो क्या है, वो है सम है। अब हम ये जो तुल्य शब्द है ना, उस तुल्य शब्द को आप सम के साथ में लेकर चलिए, क्योंकि तुल्य शब्द का यहां पर अर्थ भी सम ही है, अर्थात एक बराबर, उनमें किसी भी तरह का भेद नहीं करता है। अच्छा, जब भेद करता है तो अपेक्षा करता है, और जब अभेद है दोनों एक ही चीजें। जब दोनों एक ही है, ये एक तरह से आवरण चढ़ा हुआ है, निंदा के ऊपर स्तुति का आवरण चढ़ा हुआ है, स्तुति के साथ में निंदा का आवरण चढ़ा हुआ है। ये जब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो वो इन बात को समझता हुआ ना तो सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है, ना अगर कोई उसकी प्रशंसा करता है तो प्रसन्न होता है, ना कोई उसकी निंदा करता है तो उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार की खिन्नता या विक्षेप होता है। ये बीच में एक शब्द प्रयोग किया है, धीर। ये धीर शब्द क्या है? ये धीर शब्द साधक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दूसरा अध्याय है उस दूसरे अध्याय में एक शब्द का प्रयोग, इसी शब्द का प्रयोग किया गया है, और उसमें उन्होंने सबसे बड़ी योग्यता साधक के जीवन में दी है। वो क्या है? वो कहते हैं यो धीरः स अमृतत्वाय कल्पते। यो धीरः सह अमृतत्वाय कल्पते, अर्थात जो धीर पुरुष है, जो धीर पुरुष है वही अमृतत्व का अधिकारी होता है। पीछे आपने एक इसी प्रोसेस को पढ़ा, प्रक्रिया को पढ़ा। धीरः अमृतत्वाय, अमृतत्व का अर्थ क्या है? अमृतत्व का अर्थ है मुक्ति। अमृतत्व का अर्थ है बंधनों को जो व्यक्ति काट देता है वही अमृतत्व का अनुभव अपने जीवन में करता है। तो धीरा, धीरा का मतलब धैर्यवान, धीरा का मतलब जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। धीरा शब्द का अर्थ है जिसमें नित्य और अनित्य, सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग अलग करने का सामर्थ्य है, अर्थात जिसके पास में विवेक है, ऐसे व्यक्ति को धीर पुरुष बोलते हैं।
तो यहां पर इसीलिए कहा तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति ही मानापमानयोस तुल्य। मान और अपमान इन दोनों में कौन है? तो कहते तुल्य है। ये इनकी व्याख्या हम लोग काफी विशद रूप से पहले कर चुके हैं। ठीक है, मान और अपमान इन दोनों में जो तुल्य है। अच्छा, ये सारी तुल्य तुल्य जहां जहां या सम की बात होती है उसमें आप इतना बस जोड़ लीजिएगा, क्यों समान है वो सबके प्रति, क्यों उसकी समान दृष्टि है? इसलिए समान दृष्टि है क्योंकि इनमें किसी भी इस तरह का स्थायित्व नहीं है, ये सब बदलने वाले हैं। आप देखिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया है, सुख और दुख, ये भी बदलने वाले हैं। सम, लोष्ट और अश्म, ये भी बदलने वाले हैं। प्रिय और अप्रिय, ये भी बदलने वाले हैं। निंदा और आत्मसंस्तुति, ये भी बदलने वाले हैं। मान और अपमान, ये भी बदलने वाले हैं। और मित्र और अरि। अभी मैं एक हमारे मित्र हैं, मैं उनसे हंस रहा था। मैंने कहा कि अभी मैंने कुछ एक देखा कुछ, तो उसमें जो शब्द का प्रयोग किया है, जो दुश्मन जिसको आप बोलते हैं ना, शत्रु, उस शत्रु के लिए उसने वहाँ पर जिसने भी डायलॉग वो लिखे होंगे बड़े मजेदार हैं, और उसमें वो बैरी शब्द का प्रयोग किया है। बैरी शब्द का प्रयोग आपने कहा, मानस में एक जगह पढ़ा होगा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, है ना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा, है ना, वहां पर बैरी शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, शत्रु शब्द जो है वो थोड़ा सा अक्खड़ सा लगता है, और बैरी जो है वो उसके अंदर थोड़ी सी जिसको बोलते हैं प्यार की भी खुशबू आती है। तो वो जिसको मैं जो देख रहा था, तो वो जब दोनों आपस में डायलॉग्स हैं, तो वो उसके साथ में मतलब जिस तरीके से बात कर रहा है वो जो उसका दुश्मन है उसके साथ, तो वो कहता है क्यों भाई बैरी, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन के साथ बात ना करके किसी मित्र के साथ बात कर रहा हो। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा जिसने भी ये एक इमेजिन किया है उसने क्या किया है, बैरी के अंदर अर्थात शत्रु में भी मित्र का भाव उसने वहां पर भर दिया है। तो यहाँ मित्र और शत्रु ये सारे के सारे क्या हैं, बदलने वाले हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं, है ना, और अभी इस दौर में तो बहुत देख रहे हैं कि जिसको हम बहुत अपना प्रिय बोलते हैं वही आकर हमारे सामने शत्रु के रूप में खड़ा हो जाता है। जिसको हम कभी शत्रु के रूप में देखते हैं वो हमारे सामने कभी कभी बड़े मित्र के रूप में खड़ा हो जाता है। जिसको हम एक तरह से अपने ये समझते हैं कि भाई हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है, और वो क्या हो जाता है, वो अभिन्न अंग ना होकर वो हमें दर्द देना शुरू कर देता है। ये जो अनुभव है ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें परिवर्तनशील है। आज आपको जिसको मिलते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है, कल क्या होता है, कल वही व्यक्ति जिस समय आपको दिखाई देता है तो आपके भीतर एक आक्रोश, आपके भीतर एक खिन्नता, आपके भीतर एक क्रोध की प्रतिक्रिया पैदा हो